उसमें कोई भी डिटरमिनेंट का मल्टीपल आएगा। कैसे आएगा मैं तुम्हें एक चीज समझाता हूँ, मैं एक एग्जांपल देके समझा देता हूँ। 2 into 2, क्योंकि 3 into 3, चलो 3 into 3 ले लेते हैं ताकि आपका फैक्टर वो भी हो जाएगा, प्रूफ भी हो जाएगा, मतलब आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। a इक्वल 2 1 3 3 2 1 5 1 2। अब मुझे सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकाल लो इसका। तो डिटरमिनेंट ए हो गया, देखो 2 4 -1 -1 6 -5 प्लस 3 3 -2। तो ये आ गया 3 into 2 6 -1 और ये हो गया -21। तो -27 -27 क्या बता -22 -16, ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब देखो कोफैक्टर C11 प्लस, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 C12 -1 C13 प्लस -1। ये कैसे लिखा मैंने, देखो डायरेक्ट C11 प्लस 4 -1 3, यही आएगा जो डिटरमिनेंट में आ रहा है। C12 -6 -5 1, C13 3 -10। अब आगे निकालना पड़ेगा। C21 माइनस इसका कोफैक्टर 2 -3 1 आ गया। C22 प्लस 4 -15 -11 आ गया। C23 -2 -5 3 आ गया। C31 प्लस 1 -6 -5 आ गया। कोई गलत हो तो बता देना भाई, क्योंकि ये जल्दबाजी में कर रहा हूँ मैं। C32 2 -9, इसमें चांसेस कम है गलत होने के, लेकिन फिर भी हो जाए कभी तो बता दें। प्लस 4 -3 1, कहाँ पर C2 में 6 कैसा आया तेरा, मेरा तो नहीं आ रहा। 3 into 3 तो आएगा। तो यहाँ से हमें एडजॉइंटे मिल गया। एडजॉइंटे आपका 3 -1 -7 1 -11 3 -5 7 1 का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ गया 3 -1 -7 1 -11 3 -7। ये हमारा एडजॉइंट है। यहाँ तक कोई डाउट बोलिए। नो सर। अब देखो a इंटू एडजॉइंट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -21 वाला डायगोनल में आएगा, बाकी सब 0 आएंगे। ये फिक्स है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो अभी देखना मैं प्रॉपर्टी प्रूव करके बता रहा हूँ। तो ये आ गया हमारा और एडजॉइंट आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत, निकाल लोगे। थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस इसलिए, और उसके मार्क्स बीच में लेंगे तुम, उसमें क्या दिक्कत है। a इंटू एडजॉइंट, अब मैं निकाल रहा हूँ a इंटू एडजॉइंट। a इंटू एडजॉइंट, तो a तो ये रहा और एडजॉइंट ये 3 1 -5 -1 -11 7 और -7 3 1। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करके बताइए मल्टीप्लाई क्या आ रहा। 6 -1 -21 कितना आ रहा, -16 आ रहा, -16 6 -1 -21 -16। और निकालो नहीं तो भी बढ़िया है, यही आएगा बेटा, चिंता है मत करो। यदि आपने कोफैक्टर सही निकाले तो यही आएगा, क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट है कितना आ रहा था, -16 आ। तो -16 बाहर ले लो। ये वेरीफाई करने के लिए आ सकता है 3 मार्क्स में। तो देखो ये आ गया डिटरमिनेंट है, हो गया। तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो उसके ऊपर है, उसने चेक नहीं किया तो मार्क्स दे देगा। ऐसे तो गलत है, क्योंकि आपने उधर के कोफैक्टर गलत निकालोगे, बस उसी की गलती हो सकती है कोफैक्टर की। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है भाई, डिटरमिनेंट है आई थी।
ए इंटू एडजेंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई थी। अच्छा मैंने तुम्हें बताया ए इनवर्स क्या है, 1 डिटर्मिनेंट है। यदि मुझे यहाँ पर ए इनवर्स पूछा जाता तो ए इनवर्स था हमारा 1 डिटर्मिनेंट ए एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट है। तो ये आपका 1 डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा था -16 और ये आपका ए इनवर्स आएगा। यदि कभी ए इनवर्स निकालने के लिए आएगा, दिस इज ए इनवर्स 1/-16 मतलब 1 डिटर्मिनेंट है और ये दिस इज ए इनवर्स इक्वल टू एडजेंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर है? प्रॉपर्टीज बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन करूँगा। भाई 3 मार्क्स में 2 इंटू 2 का ए इंटू एडजेंट ए प्रूव करने के लिए आ सकता, वो तो और भी इजी हो जाएगा, उसमें तो कुछ भी नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट है। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो हमेशा 1 डिटर्मिनेंट होगा, ये फिक्स है। सेकंड, ए बी का इनवर्स दिस विल बी इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे ए बी का ट्रांसपोज या ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी एक ही फॉर्मूले में बनता है, तो ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी और ये याद रख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ के है तो के की पावर एन डिटर्मिनेंट है। ए जो ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा कांस्टेंट उसकी पावर में उतना ही बाहर आएगा। यदि के आपका ए 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स है तो के की पावर 3 बाहर आ जाएगा। के ए का डिटर्मिनेंट भाई उसका वैल्यू होता है के की पावर एन डिटर्मिनेंट है। जैसे मैंने बोला डिटर्मिनेंट 3 है, एग्जांपल डिटर्मिनेंट 3 है और ए आपका ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका आंसर आएगा 3 का स्क्वायर इंटू डिटर्मिनेंट है, इससे बाहर आ जाएगा कांस्टेंट। चलिए अब हमारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन चालू करना है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन चालू करना है। पहली प्रॉब्लम, लास्ट ईयर का क्वेश्चन ही करवा देता हूँ पहले मैं। ये लास्ट ईयर या इस साल का एक ही बात है, कंपार्टमेंट का कोई सा भी करवा देते हैं। इफ ए इक्वल टू 5 - 1 4 2 3 5 5 - 2 6, find A inverse and use it to solve the system of linear equations 5x minus y plus 4z equal to 5, 2x plus 3y plus 5z equal to 2 and 5x minus 2y plus 6z equal to -। हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी, मतलब ये सोल्व करनी है। एक गिवन है, हमें ए इनवर्स निकालना है सबसे पहले और उसकी हेल्प से ये इक्वेशन सोल्व करनी है। सर ये हट नहीं गया था शायद।
क्या? ये पार्ट हट नहीं गया था इसका? किसने बोला ये हट गया? नहीं, मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ, मतलब मेरे को नहीं था। लगा बेटा, ये इस बार तो अभी आपका सैंपल पेपर देखा ही नहीं, इसका मतलब तुमने। सर देखा था, ऑलरेडी देखा था फिर। तो सैंपल पेपर में ये वाला क्वेश्चन नहीं दे रखा क्या? देखो अभी भी निकाल के देख लेता है। ये नहीं हटा बेटा, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट हटी है। हाँ, कुछ डिटरमिनेंट, था ऐसा कि इक्वेशन वाला हटा है कुछ, पता पर कंफर्म नहीं था मुझे। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हटी है। ये ठीक नहीं, है। डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज हटी है। जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 है वो हटी है। ए इक्वल टू, सबसे पहले डिटरमिनेंट ए निकालोगे। 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 10, -1 का +1, 12 -25 और +4, -4 -15। 28 इंटू 5 140, -13 और -76, कितना बचा भाई? 89 माइनस करो, 51। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। देख लीजिए एक बार, चेक कर लीजिए सही निकाला है ना, नहीं तो कहीं पे भी गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। यस सर। ठीक है। T11, मैंने क्या बोला था? 3 तो शुरू के 3 तो 28। T12 -13, T13 प्लस -19, T21 माइनस, बोलो कोई भी एक जना। -6 + 8। -6 + 8, बिल्कुल सही है, -2। T22 प्लस, 30 - 20। बोलो 30 30 - -20, 20। T23 माइनस, बोलो -10 -10 - 5। 5 +5। माइनस कौन सा हो गया? +5 आएगा ना बेटा, -10 +5 कैसे गलत करेगी ये? T31 प्लस -5 - 12। -5 - 12। T32 कितना? 25 - 8। -17 और15 T33 + प्लस 2। 15 + 2। 15 + 2 17। 17। ठीक है, यस सर। ये हमारे सारे कोफैक्टर्स आ गए। तो एडजॉइंट निकाल लेते हैं और इनवर्स निकाल लेते हैं। एडजॉइंट 28 13 -19 -2 10 5 -17 17 का ट्रांसफर। तो ये आ गया आपका 28 13 -19 -2 10 5 -17 17। दिस इज एडजॉइंट, ये हमारा एडजॉइंट है। ए इनवर्स, ए इनवर्स एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है। ये हमारा ए इनवर्स आ गया 28 -2 -17 13 10 -17 -19 5 and 17। दिस इज ए इनवर्स। अब हम इक्वेशन सोल्व करेंगे इसके हेल्प से। ये तो पहला काम हो गया भाई ए इनवर्स निकालने का। अब हमें इक्वेशन सोल्व करनी है।
इक्वेशंस आपकी गिवन है 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5। तो लेट बिना नाम दिए बेटा, नाम मत देना भी, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 5 माइनस 1 4। फिर सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 2 3 5। थर्ड में 5 माइनस 2 6। बोलो ए के इक्वल है, बिल्कुल ए के इक्वल है, ये ए गिवन था तो उसको ए दे दोगे आप, या तो ए होगा या ए ट्रांसपोज होगा, दोनों में से एक होगा। तो यहाँ पर ए है तो ए दे दिया ना। कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड उसकी जो वेरिएबल है, और कैपिटल बी जो उसके कांस्टेंट है 5 2 माइनस 1। नाउ इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b। इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म ax इक्वल टू b। तो x आ गया हमारा a इनवर्स b, x आ गया हमारा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स हम निकाल चुके हैं 1/51, 28 माइनस 2 माइनस 17, 13 10 माइनस 17 और माइनस 19 5 17 और b 5 2 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, हमारा वैल्यू आ जाएगा। सर ये एक्स और बी कॉलम में लिखते हैं, वो कैसे पता चलता है? कौन सा बेटा? ये एक्स और बी कॉलम में लिखते हैं ना? बेटा उसका रीजन ये है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स की तरह 3 to 3, हाँ 1 into 1 into 3 और ये सॉरी 3 into 1 3 into 1। और ये भी 3 into 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5। फर्स्ट इक्वेशन आ रही कि नहीं आ रही? हाँ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी इक्वेट करेंगे तभी तो 3 into 1 आएगा दोनों। अच्छा, हाँ हाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर तो 3 into 1 आएगा और ये भी 3 into 1। हाँ, ओके सर। अब हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। एक्स वाई जेड 1/51। चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया 140 माइनस 4 माइनस 17 65 प्लस 20 माइनस 17 माइनस 95 प्लस 10 प्लस 17। तो 1/51 कितना हुआ भाई? 140 में से 21 माइनस करो, 119 119 119। yes sir 5 2 अच्छा -1 है। हाँ यार वही मैं सोची क्या होगा, सॉरी। अब करो भाई, 153 नहीं प्लस हो जाएगा वो तो, -17 और माइनस मैं माइनस क्यों करना पड़ेगा? ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे होता है। चलो करो, 119 आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। 119 थोड़ी आ रहा, 1153 आ रहा। 153। हाँ तो सही आते गया, वही तो मैं सोच रहा था इतनी देर से गलत क्यों आ रहा। अरे ये तो बोला है 60 हाँ 65 और 75 में से 17 माइनस करो, प्लस 17 हो जाएगा, ये माइनस 17 हो गया। अब बोलो ये कितना हो गया? 102 और ये कितना हो गया? -102। 51 से डिवाइड करो, 3 2 -2। तो देयरफॉर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2। ये हमारी एक्स वाई जेड की वैल्यू है। ऐसे एक्स वाई जेड की वैल्यू निकलेगी। आप आया क्या? तो x हाँ, इक्वल sure। टू y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -2। अब एक और करवाते हैं जिसमें ट्रांसपोज वाला करवाएंगे। 3 तरह की प्रॉब्लम आती है, अब एक प्रॉब्लम ले रहे हैं अपन ट्रांसपोज वाली और एक बिल्कुल सिंपल अलग प्रॉब्लम।
लेकिन सब में काम यही करना है, लेकिन लास्ट वाले में तो और इजी है, कुछ नहीं करना लास्ट वाले टाइप में। देखो इस कैपिटल ए इक्वल टू इफ कैपिटल ए इक्वल टू नेक्स्ट कॉलम वन वन टू जीरो 120 120 2 -2 -1 -2 और 0 -1 1 find A inverse and hence solve the system of linear equations, solve the equation यहाँ लिख देता हूँ मैं x minus 2y equal to 10 2x minus y minus z equal to 8 और minus 2y plus z equal to 7 ये सोल्व करना है। अब देखो सबसे पहले तो इनवर्स निकालना है, डिटरमिनेंट ए निकाल लेंगे हम सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 बेटा इसमें गलती होते है स्टूडेंट -1 ये मल्टीप्लाई होकर 2 हो रहा है लेकिन -4 मिलेगा -2 -2 -0 और +0 लिख तो लो 2 -0 तो -3 + 4 ये तो 0 हो गया तो 1 आ गया भाई डिटरमिनेंट में कोई दिक्कत नमन बोलता जा बेटा नहीं समझ में आ रहा तो इसका साइन चेंज होगा हमेशा बीच वाले का -2 इसकी रो और कॉलम हटा दो -2 -0 फिर +0 2 -0 T11 प्लस -3 T12 -2 T13 +2 T21 माइनस T21 माइनस मतलब इसकी रो और कॉलम हटा दो तो क्या आया 2 -0 2 T22 +1 -0 1 T23 माइनस तो ये आ गया -1 -0 अगर सही लिख रहा हूँ ना हाँ सर 3 1 प्लस -4 +1 -4 T32 माइनस -2 तो +2 हो गया और T33 प्लस +1 +4 -1 +4 तो 3 आ गया ये सारे इसके कोफैक्टर आ गए हैं। अब इसमें तो आपको धीरे धीरे करना ही पड़ेगा ये एक भी कोफैक्टर गलत मत करना बस सर ऐसे क्वेश्चन अब को हम पहले इसका कर लेना चाहिए ना हाँ इसको पहले सबसे पहले सी को करना चाहिए ताकि प्रैक्टिस बनी रहे गलती होने के चांसेस कम से कम एडजॉइंट है एडजॉइंट है -3 2 2 -3 2 2 -2 1 1 1
-423 तो ये आ गया आपका -322 -211 -4, ये हमारा एडजॉइंट है। दिस इज एडजॉइंट। अब जो एडजॉइंट है वही ए इनवर्स होगा, क्योंकि डिटरमिनेंट है 1 से इक्वल आ रहा है। ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट है अपॉन डिटरमिनेंट है, तो क्योंकि हमारा डिटरमिनेंट है 1 के इक्वल है तो यही ए इनवर्स आ गया। यही हमारा ए इनवर्स आ गया, पहला काम कंप्लीट हो गया। ए इनवर्स हमारा या अब हम इक्वेशन सोल्व करेंगे, तो मैंने क्या बोला था, बिना नाम दिए इक्वेशन के एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट लिखेंगे, बिना नाम दिए। इसको अभी काम नाम मत दो। पहली इक्वेशन की थी x - 2y = 0, तो 1 - 2 0। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x - y - z, यही थी ना। देखो भाई, और तीसरी इक्वेशन थी 2y - 2y + z। अब ए से कंपेयर करो बेटा, ए आ रहा है कि ए ट्रांसपोज आ रहा है, दोनों में से एक ही आएगा, तो ये ए ट्रांसपोज आ रहा है, बस ये आंसर है। दोनों में से एक आएगा, या तो ए आएगा या ए ट्रांसपोज आएगा। आ गया समझ में? यस सर। कैपिटल एक्स एक्स वाई जेड और कैपिटल बी बेटा कांस्टेंट क्या क्या थे, 10 10 8 7। नाउ इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म A ट्रांसपोज x इक्वल टू बी, तो x इक्वल टू A ट्रांसपोज का इनवर्स। एक और ध्यान रखना है, A ट्रांसपोज पहले है तो यहाँ पहले ही आएगा, पीछे नहीं मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। कभी आपने गलती से B इंटू A ट्रांसपोज का इनवर्स लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ये पहले है तो इधर पहले ही आएगा। ना व्हाट इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है बेटा, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी होती है, लिख लो आप कहीं पे भी, ए ट्रांसपोज का इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। अब ए इनवर्स मेरे पास है, उसका ट्रांसपोज कर दूंगा। एक्स है हमारा एक्स वाई जेड, ए इनवर्स ये रहा हमारे पास -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 का ट्रांसपोज इंटू बी। 7 अब इसका ट्रांसपोज कर दिया आपने, -3 -2 -4 2 1 2 2 1 3 इंटू 10 8 7 मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। -30 + 16 + 14 0 आ रहा है, -20 + 8 + 7 -5 आ रहा है, और +5 आ रहा है, -14 + 16 + 24 21 सॉरी। तो आंसर आ गया हमारा 0 5 और -3। एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, वाई की पावर वैल्यू 5 आ रही है, और जेड की वैल्यू -3। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये सेकंड पार्ट है भाई, सेकंड पार्ट में आप इस तरह से करते हैं। अब एक लास्ट पार्ट और बता देते हैं, तो ये आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया भाई, डिवीजन पूरा हो गया मैट्रिक्स। तो इसी तरह से हर संडे एक टेस्ट लेके, इस तरह से लेके आपको पिछले वाले चैप्टर रिवाइज करवा देंगे, कि अब तो रिवीजन आ गया, कोर्स तो लगभग कंप्लीट है। P33 माइनस कैसे आया, इसकी रो और कॉलम हटाओ, ये कहीं गलत लिखा होगा ना, 2 - 1 -1 है। ये क्या था,
एक मिनट, ये है तेरा 1 2 0 -2 है ये। अब देख -1 + 4। चलिए लास्ट कैप की प्रॉब्लम, ये और ज्यादा इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसमें ना आपको कोफैक्टर निकालना है इस टाइप की प्रॉब्लम में, ना कुछ करना है। कैसे होता है, ये किस तरह की प्रॉब्लम आती है वो देखिए। यूज द प्रोडक्ट use the product 1 - 1 1 0 2 - 3 3 - 2 4 -2 0 1 9 2 - 3 6 1 - 2 to solve the system of equation x plus 3z equal to -9 minus x plus 2y minus 2z equal to 4 and 2x minus 3y plus 4z, ये 2 है बेटा, इक्वल टू -3। अब ये सबसे सिंपलेस्ट टाइप की प्रॉब्लम होती है बेटा, और आप ये मान के चलिए कि इस बार आने के पूरे चांसेस हैं इस तरह की प्रॉब्लम। ये बोल रहा है कि पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करो बेटा, तो मैं इसको a और b मान लेता हूँ। लेट a इक्वल टू 1 - 1 2 0 2 -3 3 - 2 4 and b equal to -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 a b। इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। देखो प्रोडक्ट निकालो, -2 -9 + 12 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है ये देखिए, सोल्व करो। 1 बाकी सोल्व मत करना, करोगे तो भी यही आएगा, आप चाहे कर लो तो भी सर, यही क्यों? आएगा। भाई यही तो ट्रिक है, और क्या है। जब दो क्यों का मतलब ये है कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट बोला जाए तो और उसकी हेल्प से इक्वेशन सोल्व करना है, तो जो पहला एलिमेंट आएगा वही डायगोनल एलिमेंट आएगा, बाकी सब जीरो है। इसका रीजन ये है, नहीं तो उसकी हेल्प से आप इक्वेशन सोल्व कर ही नहीं पाओगे। उसने बोला प्रोडक्ट को यूज करो इक्वेशन सोल्व करने में, तो जरूर नहीं 1 के अलावा कुछ भी आ सकता है। जैसे ये 3 आता तो ये 3 आप चाहे निकाल के देख लो, मैं तो बोल रहा हूँ आपका सारा वैल्यू वही आएगा। देखो 1 - 2 - 9 + 12 0 - 2 + 2 1 + 3 - 4 0 + 18 - 18 0 + 4 - 3 0 - 6 + 6 -6 - 18 + 24 0 - 4 + 4 और 3 + 6 - 8। ध्यान से देख लीजिए क्या आ रहा है। सर इसका मतलब जब भी बोले कि दो जो है हम प्रोडक्ट निकालो हाँ, उसके और सॉल्व करो क्या बोल रहा इक्वेशन, था? तो बिल्कुल अपन ये मैं यही बोल रहा करेंगे। हूँ, बिल्कुल यही बोल रहा हूँ। यदि कभी आपसे बोले कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई निकालो और उसकी हेल्प से इक्वेशन सोल्व करो, तो जो पहला एलिमेंट आएगा, अभी तो इसमें 1 आ रहा, 1 की जगह 4 भी आ सकता था, लेकिन कुछ भी आ सकता है, लेकिन आएगा कुछ सेम ही डायगोनल, बाकी सब जीरो आएंगे। तो यहाँ पर अभी क्या आ गया भाई, ए बी इक्वल टू क्या आ गया, आई आ गया। आई। अब मुझे एक बार बताओ जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में है, ए के फॉर्म में है कि बी के फॉर्म में है? ध्यान से देख के बताओ। बी के फॉर्म में कहाँ दिख रही, मुझे नहीं दिख रही बी के फॉर्म में, लेकिन ए के फॉर्म में है ना, ट्रांसपोज है लेकिन कुछ भी है। तो ए बी इक्वल टू आई, तो मैं ए इनवर्स निकालूंगा भाई।
तो देयरफॉर ए इनवर्स आ गया हमारा बी के इक्वल। बी क्या है? -2 0 1 9 2 -3 6 1 9। ऐसे लिख दूंगा भाई ए के फॉर्म में मुझे पता लग गया तो ए इनवर्स निकालूंगा। ए इनवर्स किसके इक्वल है? बी के इक्वल। ठीक है, ए इनवर्स बी के इक्वल। सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई, क्या नहीं समझ में? ये ए के फॉर्म में जो बोला आपने। क्यों इक्वेशन नहीं दिख रही है तेरे को? क्या लिख रहा है? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बोल इसका। 1 3। अरे वाई कहाँ गया? एक्स वाई हाँ जेड सॉरी, बोल और हाँ 1 0 1 0 3। 3 1 0 3। हाँ ठीक है। 1 0 3 किसमें दिख रहा है? ए में दिख रहा है, बी में दिख रहा है? ए में। तो ठीक मैं है। ए पर निकालू ना। हाँ ये रहा 1 0 3। अच्छा अगली ठीक है। इक्वेशन देख, -1 2 -6 हाँ किसमें दिख रहा है? ए में। इसमें दिख रहा है, ये रहा। इसलिए ये निकालू। ठीक है, आ गया? आ गया। हाँ अब देखो इक्वेशंस आर ऑफ द फॉर्म, आर ऑफ फॉर्म ए ट्रांसपोज है बेटा 1 0 3, क्योंकि ए ट्रांसपोज के इक्वल है। एक्स वाई जेड, बी मत लेना क्योंकि बी मान चुका हूं, तो सी लेना। कांस्टेंट क्या क्या था? -9 4 -3। इसका मतलब ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू ए ट्रांसपोज का इनवर्स या ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू सी। आया समझ में? ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू सी, ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू सी, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इनटू सी। अब ए इनवर्स जो भी निकाला उसका ट्रांसपोज लिख दो, एक्स वाई जेड ए ट्रांसपोज, ए इनवर्स का ट्रांसपोज। ए इनवर्स है -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2 का ट्रांसपोज इनटू सी। ये ट्रांसपोज कर दिया, -9 4 -3 मल्टीप्लाई कर लिया, 18 + 36 -18 0 + 8 -3 -9 -12 + 6। तो हमारा एक्स वाई जेड का आंसर आ गया 36 5 और -21 -50। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू है। क्लियर? यस सर। इस तरह से करेंगे भैया। Yes, sir. चलिए अब अपन 1 बजे मिलेंगे।
आ जा तो निकालो चलो बता रहा हूँ फिर मैं तेरे को तू करती रहे सर लीव करनी है क्या? उसके बाद बता